हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बंशीधर चौधरी एक बार फिर से SMS साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्थिर वैद्युतिकी, जिसका पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें गाउस के नेम से पहले हमने कल छोटी सी बात की, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फाई E = E डॉट ds, बोले तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ा। यहाँ पे यदि ये है अपने पास में परिमित क्षेत्र के लिए या आपके पास में एक निश्चित क्षेत्र के लिए अपरिबद्ध यदि कोई क्षेत्र आ जाता है, तब अपने पास में क्या होता है, यहाँ पे ADS, वेक्टर में होंगे सबके सब, तो A वेक्टर डॉट DS वेक्टर। परिबद्ध क्षेत्र है तो एक बंद पृष्ठ से होता है, परिमिति उसकी सही नहीं है लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर अपने पास में नोट लगा देते हैं, या फिर इसका भी इंटीग्रेशन कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपने पास में इंटीग्रेशन करके ही मैंने बात कर रहा हूँ आपके पास। ये तो थी वैद्युत फ्लक्स की बात। आज हम बात करते हैं किसके, गाउस के नियम की। गाउस का नियम कल हम पढ़ चुके, चूंकि गाउस का नियम था फाई A = समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आया, इसके बारे में भी सिंपली चर्चा हम कर सकते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, फाई A = A वेक्टर S, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ds का, A वेक्टर S। चूंकि A = क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r²। सदिश है तो एकांक सदिश r के पे होता है। S क्या है, अपने पास में एक गोला है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। तो क्या हो जाएगा, फाई A = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r² इंटू r कैप इंटू में 4 पाई r²। चूंकि अपने पास में एकांक सदिश के लिए, आगे भी हम इसको सिद्ध करेंगे, तभी भी यही बात फिर से करेंगे, एकांक सदिश में r का परिमाण, या एकांक सदिश के लिए r का परिमाण 1 होता है। r का परिमाण 1 हो गया तो आपके पास क्या बचा, फाई A = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r² इंटू 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई गया, r² से r²। फाई A = क्या बचा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया संशय। ये एक आवेश के लिए है, ये बहुत सारे आवेश हैं, तब कुल आवेश हमने ले लिया, ये भी कुल आवेश है। इस प्रकार से अपने पास में बहुत ही सिंपल गाउस का नियम है, अर्थात किसी बंद पृष्ठ से पारित वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे देखिएगा, ये कोई गोला है आपके पास में, इस गोले के अंदर मैंने कोई आवेश रख दिया और यहाँ पे Q आवेश। हमने देखा है इस Q आवेश से चौथी तरफ क्या जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो सिंपल सी बात है, एक आवेश है तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आवेश और हो गए, Q1 था, Q2, Q3, Qn आवेश हो गए, तब उन कुल आवेशों को क्या होगा, उनका योग हो जाएगा और समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरे गोले से पारित वैद्युत फ्लक्स का मान है। लेकिन भैया अब की बार मैंने अर्ध गोला ले लिया, एक कटोरे से, क्वेश्चन आएगा आपके, एक कटोरे से पारित वैद्युत फ्लक्स। कटोरे के यहाँ पे हम पृष्ठ के ऊपर ये वाला आपने कटोरा बना दिया, उल्टा कटोरा, कौन सा, दही वाला प्याला। इसके यहाँ पे मैंने कोई आवेश क्या रख दिया, क्यों रख दिया, माना कि ये मेरे पास में कटोरा है, इस कटोरे का ये बंद पृष्ठ है, ऊपर वाला हाफ जो कट जिसे हम कहते हैं वो हाफ कट है, और यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे कोई मैंने क्या रख दिया, आवेश रख दिया।
अब देखो यहाँ जो आवेश है, ये आवेश है, ये आवेश इससे अपने को पता है जहाँ संभव है इसकी क्षेत्र बल रेखाएं त्रिविमीय क्षेत्र में निकलेंगी, सभी क्षेत्रों में निकलेंगी, ये शून्य। अब इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान हमें निकालना था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक गोला बना देता हूँ। ये लो भैया, ये क्या बन गया, गोला बन गया। अब ये इस कटोरे का ये पार्ट है, इस पार्ट से जितनी बल रेखाएं ऊपर निकल रही हैं उतनी क्या निकल रही हैं, नीचे निकल रही हैं, क्योंकि ये अर्धगोला है, ये नीचे का अर्ध है, ये ऊपर का है, तो 50% नीचे निकल रही है, 50% कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो मैं नीचे वाले को हटा देता हूँ भैया, ये लो। आवेश का मान क्या हो गया, क्योंकि क्षेत्र रेखाओं का मान क्या हो गया, आधा हो गया, तो आवेश का मान भी क्या हो गया, आधा। तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, पारित इस कटोरे से पारित विद्युत फ्लक्स का मान फाई ए इक्वल टू क्यू बाई 2 इंटू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट, या डायरेक्टली क्या कह सकता हूँ मैं, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। चलो भैया, हो गया गोले का काम। अब की बार गोला नहीं, एक छोटा सा 25% गोले का भाग ले लेते हैं। जैसे ये पार्ट ले लिया, और यहाँ पे इसके केंद्र पे फिर से मैंने क्या रख दिया, एक आवेश रख दिया। इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान, इस आकृति से पारित विद्युत फ्लक्स का मान आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आकृति को पूर्ण करते हैं भैया। ये क्या बन गया, अपना गोला बन गया। और इस गोले से यदि बात करेंगे तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये हिस्सा जो है वो 25% हिस्सा, या 1/4 अपने पास में 1/4 क्या है, हिस्सा है इस आकृति का। तो इसमें अपने पता है अपने को वही क्षेत्र रेखा है, क्या सभी संभव दिशाओं में पारित होंगी, सभी संभव दिशाओं में जाएगी। यदि यहाँ से ये पार्ट लेंगे तो बाकी पार्ट को उठाएंगे, तो यहाँ 25% विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नोट पारित विद्युत फ्लक्स आ गया। अब किसी भी आकृति से किसी भी प्रकार से पारित विद्युत फ्लक्स है निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। बस यही अपने पास में क्या है, आपके इस गाउस के नियम से संबंधित बातें हैं। अब आगे बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। गाउस के नियम के कुछ बातें हैं जो उसे बाउंडेड करती हैं कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, यदि ऐसा हुआ तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं तभी ही गाउस ने जो नियम दिया कहा मेरी जो बातें हैं ये बातें यदि आप मानोगे यहाँ तक लागू होगी, इसके बाद कोई लागू नहीं है। तो इसको हम गाउस के नियम की सीमाएं भी कह सकते हैं, सीमा बंधन भी कहा जा सकता है। जैसे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के सीमा बंधन होते हैं ना, वैसे ही तो मैं कहता हूँ गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो सबसे पहले अपने पास में इसका तथ्य है आवेश वितरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शॉर्ट में बताऊंगा आपको, आवेश वितरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल में फर्क क्वेश्चन आशा इससे यहाँ से जो बातें अब तथ्य लिखेंगे एग्जाम में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई तथ्य नहीं पूछा जाएगा, कोई सीमा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, कंपटीशन में आएंगे और आगे हम जो भी अपने पास प्रॉपर्टी सोल्व करेंगे तो उसमें ये बातें अपने काम में आएंगी। आवेश वितरण, लो भैया आवेश वितरण कर दिया, 3 गोले ले लिए मैंने, यहाँ पे इसके ऊपर दिया Q1 Q2 Q3 Q4, दूसरे पे कह दिया Q/2 Q/4 Q/4, क्लियर है। तीसरे पे ले लिया मैंने Q/3 Q/4 और Q/4 ले लिया। किसी भी प्रकार का आवेश का वितरण कर दिया मैंने, चाहे न्यू करो चाहे न्यू करो चाहे न्यू।
किसी भी प्रकार से आवेश का वितरण कर दिया, लेकिन इसमें आवेश वितरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी जगह आपका मान क्या आएगा, वही क्यों कौन में एब्सेंट नोट। इनको जोड़ेंगे तो भी क्यों आएगा, इनको भी क्यों आ रहा है, रोकने पे क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो कैसे भी जोड़ लो, आपके पास में आवेश वितरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बात आती है आवेश की आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सॉरी पृष्ठ की आकृति का। पृष्ठ की आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि अपने पास में आकृति आ जाए कैसी, वर्ताकार, ऐसा मैंने क्या ले लिया, कोई गोला ले लिया। चलो इस सेम से दिख रहे हैं, दिखने में 3D हम नहीं दर्शा सकते, तो इसको मैंने मान लिया गोला मान लिया, इसको मैंने मान लिया त्रिभुज मान लिया, ये आयत हो गया, ये आपका वर्ग ले लेते हैं, ये आपका घन ले लेते हैं, सॉरी घनाभ बन गए हैं तो अपने पास में घन घनाभ कैसे भी आकृति हो सकती है, यहाँ भी ये वाली अपने पास में किसी भी प्रकार की अपने पास आकृति हो, इस आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे आवेश वितरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश की आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी सॉरी पृष्ठ की आकृति का, पृष्ठ की किसी भी पृष्ठ में हम आवेश दे सकते हैं, आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट, क्योंकि इसीलिए अपने पास में इसके एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ, गाउस के अनुप्रयोग करेंगे। वो आपके पास में लीनियर रेखीय भी करेंगे, उसमें एक रेखा ले लेंगे, उसमें सिलेंड्रिकल अपने पास काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। दूसरा पृष्ठीय पट्टिका चादर जो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है, ऐसी स्थिति में भी हम वहाँ पे क्या करने वाले हैं, गाउस के नियम को सिद्ध करेंगे सॉरी उसे पारित विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे पट्टिका से। फिर इसके बाद में गोला लेंगे, गोला चालक है चालक कैसा भी गोला लो, उससे भी पारित विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। किसी से पारित विद्युत फ्लक्स निकालो आप, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा तथ्य है इस बंद पृष्ठ, क्योंकि इसमें पहले ही कह दिया अगले ने, गाउस के नियम में क्या होना चाहिए, परिबद्ध या बद्ध पृष्ठ होना चाहिए। इस बंद पृष्ठ के ऊपर उपस्थित आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पृष्ठ के ऊपर, बंद पृष्ठ के ऊपर स्थित आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि बात आ जाए कि पृष्ठ के अंदर, बात आ जाए कहाँ, पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित है, हाँ बिल्कुल पड़ता है भैया प्रभाव। यदि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है तो उसमें आवेश वितरण का प्रभाव पड़ता है। चौथी अपने पास में तीसरी बात होगी। चौथी बात, पांचवी यदि बात की जाए, पांचवें महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो आपने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम तो पढ़ा होगा, यस और नो। कूलाम के व्युत्क्रम गाउस का नियम उन सभी नियमों की पालना करता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमों की पालना करते हैं। समझ में आया क्या? गाउस का नियम उन सभी नियमों की पालना करता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। ये बात हो गई क्लियर किसके, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात हो गई। यहाँ पे अब करते हैं गाउस के नियम को सिद्ध करना। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाउस के नियम को सिद्ध कीजिए, और गाउस के नियम को सिद्ध करना बहुत ही आसान है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। देखिएगा किस प्रकार से सिद्ध कर लेते हैं, बहुत सिंपल ही है। वैसे तो शॉर्ट में मैंने क्लास स्टार्ट हुई तभी अभी आज आपको बता दिया कि गाउस का नियम को किस प्रकार से गाउस का नियम अपने पास में विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से प्राप्त होता है। तो देखिएगा गाउस के नियम को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक गोला लेते हैं और गोले से हम बात करते हैं। देखिए गाउस के नियम को सिद्ध करना, ये मेरे पास एक गोला है, किसका, आर त्रिज्या का गोला है। इस गोले के ऊपर मैं क्या ले लेता हूँ, ये इसका टोटल पृष्ठ एस पृष्ठ है, यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया भैया मैंने, ये अल्पांश के लिए अपने पास में ए बी अल्पांश है,
यहाँ इसकी थीटा की बात करें तो डी थीटा यहाँ पे प्राप्त होता है। इस अल्पांश से की बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलते हैं ए, और इस पृष्ठ की जो दिशा की बात की जाए वो भी कहाँ है, इसी दिशा में लंबवत बाहर की ओर। तो ये डी एस पृष्ठ था, इसकी दिशा भी अर्थात मैं कहता हूँ डी एस समांतर क्या है ए, डी एस समांतर क्या है ए। थीटा का मान क्या आ गया 0 आ गया। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से देखिएगा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, चूंकि फाई ए इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या शो नो। अभी भी मैंने बताया यदि आपका यहाँ पे डी एस है तो फिर पारित वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा डी फाई ए आएगा, या शो नो। और इसके लिए यदि बात की जाए वेक्टर फॉर्म में है, डॉट प्रोडक्ट है, दो सदिशों से अदिश राशि प्राप्त हो रही है तो क्या लगेगा कोस थीटा, तो डी फाई ए इक्वल्स टू ए डी एस कोस थीटा, ए डी एस क्या आएगा कोस थीटा आएगा। यहाँ पे थीटा का मान कितना है 0, तो आपके पास क्या आएगा डी फाई ए इक्वल्स टू ए डी एस कोस 0। कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो डी फाई ए इक्वल्स टू ए डी एस। समीकरण नंबर 1 आ गया भैया। ये बात है किसके लिए, आपका क्षेत्र क्या हो, यहाँ पे एक निश्चित क्षेत्र हो, परिबद्ध क्षेत्र हो। यहाँ पे तो हमने अल्पांश ले लिया जिसका कोई निश्चित ही मान नहीं है। अब इस अल्पांश से हम क्या करेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है अपने पास अपरिमित या अपने पास में अपरिमित क्षेत्र हो तो उसके लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन लगाते हैं, और साथ में ये आपका परिबद्ध है बंद पृष्ठ है तो इंटीग्रेशन पे क्या लग जाता है नोट लग जाता है, इंटीग्रेशन में क्या लग जाता है नोट लग जाता है। अब कह दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का कहां से कहां तक करेंगे ds, अर्थात इसका पृष्ठ जो है मिनिमम कितना 0, मैक्सिमम पृष्ठ कितना है s, गोले का मिनिमम पृष्ठ 0 है, मैक्सिमम पृष्ठ क्या है s है। तो समीकरण 1 का 0 से s तक, s बोले तो गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर तक समाकलन करने पर 4 पाई r स्क्वायर तक यदि इसका समाकलन आप करते हो तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इस फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा 0 से फाई ई तक, 0 से फाई ई तक डी फाई ई का इंटीग्रेशन। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लिए निश्चित है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट का कोई समाकलन नहीं होता है, और इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर और ds। इसका इंटीग्रेशन चूंकि अपने पास में एक छोटा सा थोड़ा सा करके बता देता हूँ, बाकी हम क्लास में करेंगे, बहुत इजी होगा। फाई ए का मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जैसे ही वैल्यू पुट आउट करते हैं तो डी आपका हट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा अपने पास में a इक्वल्स टू एस, डी एस का क्या हो जाएगा ए इंटू एस 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा ये अपने पास में 0 से फाई तक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कर लेते हैं फाई ए माइनस 0 इक्वल्स टू ए एज इट इज अपने पास में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके यदि बात की जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एस की 4 पाई आर स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगा फाई ए इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, चूंकि ए इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन में आर स्क्वायर, और यदि अपने पास सदिश ले लेते तो आर कैप जिसका मान अभी मैंने देखा
के एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 1/4πε0 Q/में r² इंटू 4π का r²। आगे ना वहीं से घूम घाम के चल के एक लाइन का काम था, हमने थोड़ा इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। ये लो 4π से 4π r² से r², 5e = Q/में ये लो भैया, ये अपने पास में क्लियर हो जाता है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखिएगा यही क्या है, गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। MTR लगा लेना, बहुत काम में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा ये जो मान है बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। आने वाले 2 चैप्टर में, इस चैप्टर में भी गाउस के नेम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। फाई ए = Q/में ε0 होगा। किसी बंद प्रश्न में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता ही क्या कहलाता है, गाउस का नियम कहलाता है। विद्युत फ्लक्स आपने निकाल लिया। ये बात किसके, गाउस के नियम की। आगे पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोगों की बात की जाए तो हमने लास्ट टाइम जैसे चैप्टर स्टार्ट किया उस टाइम भी हमने देखा, उसमें आपका ये टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें हमने देखा कि प्रकृति में 3 ही प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कैसी कैसी, सततता में आपने देखा लीनियर हो सकती है, ओके। फिर उसकी क्या हो सकती है, एक पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल के अनुसार एक विमीय एक्स वाई या फिर जेड, यह क्या होगी XY, YZ या ZX। और तीसरी हो सकती है अपने पास में आयतन वाली, वॉल्यूम वाली, घन, घनाभ, कैसे भी आयतन वाली आकृति, सिलेंडर भी हो सकता है। तो क्या होगा X, Y और Z। ये 3 प्रकार की प्रकृति में वस्तुएं होते हैं और इन तीनों प्रकार की वस्तुओं के लिए पारित विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। किसके, गाउस के नियम का की पालना करते हुए ये गाउस के नियम के हम अनुप्रयोग करेंगे। यदि आरबीएस की बात की जाती थी तो वहाँ पे इसकी जगह पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ में ये ले लिया, इसकी जगह कोई क्या ले लूँ मैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकता हूँ, गोला ले लिया या पट्टिका ले ली। ये लो, ये कोई पट्टिका ले लिया अपने पास में, तो इस पट्टिका के लिए भी चालक और अचालक पट्टिका होती थी। इस आयतन वाले में भी यदि मैंने कोई गोला लिया तो चालक और अचालक गोला होता था। हाँ, लीनियर जो है वो चालक तार एक, यदि तार नाम आ गया तो वो चालक ही है ऑलरेडी, ध्यान रखना। और यदि उसके तार से पहले कुछ आ गया, अचालक आ जाए या लकड़ी छड़ी कुछ आ जाए, रबर का तार आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तब वह क्या है, अचालक है। तो इनके लिए हम चालक और अचालक के लिए दोनों स्थितियां निकालते थे। लेकिन वर्तमान में अपने NCERT ने आपके लिए काम ईजी कर दिया। अचालक का कुछ नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकालना है, चालक के लिए निकालना है, जिसकी बात करेंगे हम कल। आज के लिए धन्यवाद। और हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। यहाँ पढ़ने याद होने के साथ साथ में जो आपको पढ़ाया गया है वो साथ साथ याद करते रहना। कभी भी आपके गुरुजी आपके घर पे प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो पितर हैं, पता नहीं आपको, पता है। तो कभी भी आपको आके पूछ सकते हैं, देख सकते हैं और आपसे सुन सकते हैं कि हाँ गाउस का नियम क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, और नोट्स आपके चेक कर सकते हैं। तो नोट्स आपको रेगुलर बनाते रहना है। आपको डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर वे में याद करते रहना है। धन्यवाद।